बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। जैसा कि आपको मालूम है, हम चैप्टर 3 एंजाइम्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्शन हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। जहां हमारे पास सिमुलेशन अवेलेबल थी, हमने उसका भी आगाज किया। नेक्स्ट एसएलओ हमें कह रहा था कि आपने थर्ड फैक्टर एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी स्टडी करना है। अब बड़ा सिंपल है, हमारे पास अगर लेट्स से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर ले हम एंजाइम कंसंट्रेशन से, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हम पीएच और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर ले, इसे चेंज ना करें। सबस्ट्रेट ज्यादा कर लिए, एंजाइम थोड़े। अब हमने देखना है कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होगा। तो ऑब्वियस है कि आप जैसे जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप एंजाइम्स की तादाद बढ़ा रहे हो तो आप असल में एक्टिव साइट्स की तादाद बढ़ा रहे हो। जितनी ज्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी, उतना ज्यादा वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और आपके पास स्टार्ट में एक स्ट्रेट ग्राफ आएगा जो आपको शो कर रहा होगा कि आपके पास ये जो आपके सबस्ट्रेट फ्री हैं, जैसे ही ज्यादा एंजाइम अवेलेबल हुए, ये एक्टिव साइट पे बाइंड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। हां, लेकिन ऐसा है कि जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो एक वक्त आना है ना कि वो जो ज्यादा सबस्ट्रेट है अभी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। अब आपके पास जितने एंजाइम हैं वो ऑलरेडी उन तमाम सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर चुके हैं। अब अगर आप मजीद एंजाइम बढ़ाओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि जितने भी सबस्ट्रेट थे वो तो एंजाइम के साथ बाइंड कर गए। अब अगर आप एंजाइम बढ़ा रहे हो तो वो किसी भी तरह रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करेगा। ये बस आपने अंडरस्टैंड करना है। लास्ट में हमने ग्रेड 9 से एक और फैक्टर लिए। एसएलओ का पार्ट नहीं है, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं ताकि हम एमडी कैट के लिए इसको लिंक कर सकें। हम ग्रेड 9 में पढ़ के आए हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है। इसमें आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप वो जो एंजाइम कंसंट्रेशन में कंडीशन थी उसको रिवर्स कर रहे हो। यहां पे हम सबस्ट्रेट को कम कर रहे हैं और एंजाइम एक्टिविटी को हमने इंक्रीज रखा है। ज्यादा एंजाइम है, सबस्ट्रेट कम है। अब आपने क्या करना है, आपने इन सबस्ट्रेट को इंक्रीज करना है और देखना है रेट ऑफ रिएक्शन पे इसका क्या असर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एंजाइम ज्यादा थे, सबस्ट्रेट कम थे। एंजाइम ज्यादा होने का मतलब है एक्टिव साइट ज्यादा थी लेकिन वो खाली पड़ी हुई है, वो यूज नहीं हो रही क्योंकि सबस्ट्रेट कम है। जैसे ही हमने सबस्ट्रेट बढ़ाए, ये सबस्ट्रेट जाके उन एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जिसकी वजह से आप देखोगे एंजाइम इन सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, आप देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एम्प्टी एंजाइम है अब ये ऑक्यूपाई होना शुरू हो गए। बट अगेन वही चीज, लिमिट है ना। एंजाइम की आपने तादाद ज्यादा तो रखी है लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हो, एक वक्त आएगा कि सबस्ट्रेट एंजाइम से ज्यादा हो जाएंगे। जब आपके पास सबस्ट्रेट एंजाइम से ज्यादा होंगे तो तमाम एंजाइम चूंकि बिजी हो जाएंगे रिएक्शन में, तो वो जो एडिशनल सबस्ट्रेट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे। उन्हें वेट करना पड़ेगा कि एंजाइम फ्री हो और वो उसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए। तो आप देखोगे ग्राफ आपके पास स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगेन अनदर डायग्राम। स्टार्ट के अंदर फ्री एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं जो कि बाद में कंज्यूम हो गई हैं और फ्री सबस्ट्रेट्स यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो ये आपके पास वो तीन फैक्टर्स हैं जिनका हमने एंजाइम एक्शन के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट देखा। इजी टू अंडरस्टैंड है। आपने क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट एसएलओ नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।